झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल की पत्नी को भी ईडी ने समन भेजा है, जिसके बाद वे ईडी दफ्तर पहुंची है, जहां उनसे पूछताछ होगी। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के आवास से 35 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और उस मामले में ईडी अब सुराग तलाशेगी। कई सारे सवाल होंगे जिसके जवाब अब संजीव लाल की पत्नी को देना होगा ईडी के सामने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से सहयोगी संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, जो पीएस है संजीव लाल उनकी पत्नी, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है और क्या लगता है पूछताछ क्या शुरू हो चुकी है? देखिए, जो स्थिति है कि पहले 2 दिन और 3 दिन कार्रवाई के बाद जो 35 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, 10 लाख संजीव लाल के आवास पर और कई लग्जरी गाड़ी पर, और उसके बाद जो ईडी ने संजीव लाल को और जाकिर आलम को गिरफ्तार किया था और कोर्ट से उन्हें 6 दिन की रिमांड मिला था। और उसके बाद पूछताछ के क्रम में आज ईडी ने सम्मन भेजकर कल सम्मन भेजा था और उसकी पत्नी रीता लाल को ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी ईडी कार्यालय में रीता लाल कुछ समय पहले पहुंची है। दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीर कि जो ईडी कार्यालय में, इसी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और पूछताछ जो सूत्र बता रहे हैं ईडी के, उसमें जो रीता जो पत्नी है और उसको संजीव लाल और जाकिर आलम तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि कई राज जो रीतलाल की पत्नी है उनसे भी पूछा जाएगा। संजीव लाल कैसे ये कैश कांड, आखिर यह मनी पैसा कहां से आया, कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि कितने घंटों ईडी पूछताछ करती है। अभी लगातार पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया है। अब पूछताछ का जो प्रक्रिया है, पहले एंट्री किया जाता है कि आप कहां से आए हैं, क्या, तो पूरी एंट्री प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उसके बाद पूछताछ की कार्रवाई शुरू होगी। तो पूछताछ में अब क्या निकल कर आ पाता है, क्योंकि अभी जस्ट उसकी पत्नी जो संजीव लाल उसके ईडी कार्यालय पहुंची है और कई लोगों को सम्मन भेजने की जो बात आ रही है कि आगे पूछताछ में संजीव लाल और जाकिर आलम को पूछताछ के ईडी कर रही है, क्योंकि 6 दिन रिमांड मिले और पत्नी को बुलाया गया। अब देखना होगा कि राकेश किसको और ईडी सम्मन करके बुलाती है, कि कई जो कैश जो 35 करोड़ रुपया बरामद हुआ है और उसमें कई कागजात बरामद हुए हैं। ईडी के द्वारा पत्र लिखा गया था, उसमें कई ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में किस तरह टेंडर में गड़बड़ी होता है या ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करता है, जो मंत्रालय में भी ईडी के द्वारा 6 अधिकारी की टीम रेड करने के बाद कई कागजात और कई लाख रुपया बरामद किया है। तो अब देखना होगा कि राकेश की इस ईडी के कार्रवाई में कितने लोगों को अपने शिकंजे में लेकर पूछताछ करती है। जो सूत्र बता रहे हैं कि झारखंड के आईएएस आईपीएस के बहुत लोग जो रडार पर हैं और पूछताछ के लिए कई अधिकारी और कई नेता को बुला सकते हैं। अभी पहला स्टेप में संजीव लाल को पत्नी को बुलाया है और उसके बाद देखना होगा कि जाकिर आलम को किसी परिवार को या कि उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जी राकेश। जी संतोष, चूंकि लगातार जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर, जहां पर संजीव लाल पीएस जो है संजीव लाल उनकी पत्नी ईडी दफ्तर पहुंची है। कई सारे निश्चित तौर पर कई सारे मुश्किल सवाल होंगे संजीव लाल की पत्नी के सामने और ईडी के कई सारे सवाल होंगे जो वाकई में मुश्किलों में फंसा सकते हैं संजीव लाल और उनकी पत्नी को और उनके तार जहां जहां भी जुड़े हुए हैं। संतोष, ये बात भी जानना चाहेंगे क्योंकि ईडी के कई सारे अपने सवाल होंगे और निश्चित तौर पर इन सवालों से तमाम लोगों की भूमिका तलाशने की भी कोशिश होगी कि आखिर और भी किनके तार इनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि तमाम सारे सवाल जो होंगे उसका जवाब क्या जो संजीव लाल है उनकी पत्नी दे पाएंगी? अगर नहीं दे पाती हैं, जो उनका जो जवाब होगा संतोषजनक नहीं हुआ, तो फिर आगे किस तरह की जो कार्रवाई है ईडी कर सकती है? देखिए, प्रक्रिया है कि अगर ईडी आपको सम्मन देकर बुलाई है, अगर जो जांच में आप सहयोग करेंगे, जो सवाल ईडी का लंबी लिस्ट है सवालों का, उसमें अगर आप सहयोग न करते हैं तो फिर से सम्मन भेजकर बुलाया जाता है या आपको गिरफ्तार कर जेल भेजकर फिर से रिमांड ईडी ले सकती है। अगर जो आप कुछ बता पाएंगे, उस सूत्र के हवाले से कुछ बता पाएंगे, तो ईडी जैसे मुन्ना सिंह को या जो राजकुमार सिंह हैं उनको भी बुला सकती है, या राजू सिंह
ठेकेदार को बुला सकती है। तो कई पहलू पर ईडी पूछताछ करेगी, चाहे वो पत्नी हो या संजीव लाल से पूछताछ आमने सामने बैठाकर, तो दोनों बात को क्रॉस करेगी ईडी की आखिर जो उनकी पत्नी जो बता रही है क्या सही बता रही है या नहीं, इस पर भी ईडी की नजर रहती है। और अगर सवालों का जवाब संतुष्ट नहीं हो ईडी तो फिर से ईडी बुला सकती है या घंटों पूछताछ कर सकती है। तो अब देखना होगा कि सवाल की लंबी लिस्ट में कितना जवाब जो ये संजीव लाल की पत्नी ईडी को जवाब दे पाती है या नहीं, या फिर बिल्कुल, से और ईडी देखना संबंध काफी कर। दिलचस्प होगा संतोष के वाकये में ईडी के सवाल से संजीव लाल की पत्नी कितनी परेशान हो सकती है, क्या परेशान होंगी या फिर सवालों का जवाब दे पाएंगी, देखना काफी अहम होगा। शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।